हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरबी जे यानी कि जूनियर इंजीनियर का जो फॉर्म निकला है, उनका जो वैकेंसी निकला है, उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कि रेलवे एक जैसे अपनी इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो उसमें यहाँ पे वैकेंसी निकले, तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, कौन कौन इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बागेश्वर टेक जॉब्स का, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे जैसे आपको आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझाई जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लेटेस्ट जॉब पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, तो उन्होंने डिटेल्स अभी जारी किया है। तो यहाँ पे जो फॉर्म थे, तो वहाँ पे अभी 30 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके, राइट। तो उसके जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया है, तो उन्होंने जैसे कि 7,951 यहाँ पे टोटल वैकेंसी अवेलेबल है। तो जैसे कि एक ह्यूज नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर है, तो आपको अच्छा चांसेस है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे और कौन से पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च, और जैसे कि मेटलर्जी सुपरवाइज़र और मेटलर्जी रिसर्च, उसके टोटल जो 17 पोस्ट है यहाँ पे। और जैसे जूनियर इंजीनियर, उसके बाद डिपोट मटेरियल्स सुपरिटेंडेंट, उसके बाद केमिकल एंड द मेटलर्जी असिस्टेंट, सो उसके टोटल 7,934 पोस्ट है। तो ऐसे टोटल जो पोस्ट है 7,951, तो ऐसे टोटल पोस्ट है यहाँ पे, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम जानते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो जैसे कि आपका सीरियल नंबर 1 जो है आपका, तो जैसे कि आपका डिग्री रिक्वायरमेंट है यहाँ पे केमिकल टेक्नोलॉजी में। उसके बाद सीरियल नंबर 2 जो है, जो सेकंड पोस्ट जो है यहाँ पे, उसका डिग्री इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग में। और सीरियल नंबर 3 जैसे कि यहाँ पे थर्ड पोस्ट जो अवेलेबल है यहाँ पे, तो उनका इंजीनियर डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो मेंशन किया है ब्रांच, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ये इतना आपका ब्रांच यहाँ पे होना चाहिए, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 4 पोस्ट जो है यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी सब्जेक्ट। और 5th जो पोस्ट है उनका आपका बीएससी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री और विद 45% मार्क्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए इसमें। तो जैसे आपका जो एज है यहाँ पे, तो 18 to 36 आपका एज होना चाहिए। जैसे कि जुलाई और जून में 1 2024 में आपका जो एज 18 to 36 आपका होना चाहिए। और इनकेस अगर आप SC/ST कैंडिडेट तो आपको 5 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इनकेस अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ़ीस एप्लीकेशन की, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसका कुछ चालान से उसके कुछ आपको फ़ीस भरना पड़ता है। तो उसका जो फ़ीस है यहाँ पे टोटल, तो जनरल और OBC EWC कैटेगरी के लिए 500 है। और इनकेस अगर आप SC/ST, एक सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, EBC और वुमन कैंडिडेट है, आप फीमेल कैंडिडेट है, तो आपको 250 यहाँ पे चार्जेस एप्लीकेशन है यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस का। बात करते यहाँ पे लोकेशन का, मतलब कहाँ पे आपको जॉब लग सकती है, आपका लोकेशन कौन सा रहता है। लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया रह सकता है यहाँ पे। तो हम देखते हैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे आपको इनिशियली दिखाया था वो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी आप मिल जाएगी। इंडियन रेलवेज़ का जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, कौन से जोन यहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी वैकेंसी अवेलेबल है यहाँ पे, और सारा यहाँ पे जा रहे मेंशन किया है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है, यहाँ पे फ्रेट सर्विसेज, मतलब सारा पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन किया है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, तो नोटिफिकेशन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स में दिया है। टोटल 74 पेज का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। तो नोटिफिकेशन में जारी किया है, तो उन्होंने जैसे मेंशन किया है यहाँ पे कि जो फॉर्म जो है वो 30 जुलाई को स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट रहेगा इसका 29 अगस्त इसका लास्ट डेट रहेगा। तो उससे पहले हमें ये फॉर्म फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेमेंट्स रहेगा, आपका सैलरी कितना हो सकता है, लेवल 7 के हिसाब से 44,900 यहाँ पे सैलरी होता है 44,000, और लेवल 6 के हिसाब से 35,400 आपके यहाँ पे सैलरी हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, जैसे पोस्ट के हिसाब से आपका सैलरी यहाँ पे रह सकता है।
उसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, या फिर फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या चीज़ें देखना है, या फिर कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है, तो आप ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक 16 नंबर का पॉइंट मेंशन किया, निगेटिव मार्किंग। सो इसके निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे 1/3 मार्किंग आपका निगेटिव मार्क तो होता है, तो 1/3 आपका मार्क यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे जितना भी आपको मार्क्स मिला उसमें 1/3 मार्क आपको कट जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको सारी जानकारी यहाँ पे चेक करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने कि जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है चीज़ें हैं क्या नहीं, तो यहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप वहाँ पे अगर व्यू पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो और वहाँ पे डिटेल्स में आपके पढ़ सकते हो एग्जैक्टली। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद जैसे नेशनलिटी मैंने बताया आपको, वो तो ऑब्वियसली है, एज लिमिट और एग्जामिनेशन। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे हम यहाँ पे, तो मोड ऑफ फी पेमेंट, मतलब यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, इसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया है, मतलब कौन से क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में। रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में कुछ बताया उन्होंने, अगर फर्स्ट स्टेज आप अटेंड करते हो तो उसमें कुछ रिफ़ंड पॉलिसी है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन किया है, तो उसके बारे में आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे वर्टिकल रिजर्वेशन, उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हो, और जो भी आपका बैंक अकाउंट ये सारी डिटेल्स रहेंगी वो अच्छे से फिलअप करना है आपको। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे नीचे आपको पढ़ सकते हो। उसके बाद हम नीचे देखते हैं कि एग्जैक्टली उसका क्राइटेरिया क्या होता है, या फिर सिलेबस के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी यानी कि कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, तो उसका ड्यूरेशन जो रहेगा, जो फर्स्ट उसका 90 मिनट ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, और उसका सिलेबस कौन सा रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस रहेगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, तो उसका एग्जैक्टली क्या किस तरह से मार्क्स रहेंगे वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि मैथमेटिक्स के यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके 30 मार्क्स रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 मार्क्स रहेंगे, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे टोटल आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स का है। उसके बाद जो सेकंड सीबीटी है, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसका भी यहाँ पे उन्होंने मार्क्स और टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे और उसका सिलेबस क्या रहेगा वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो जनरल अवेयरनेस, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, टेक्निकल एबिलिटीज़, सेम उसी के बारे में यहाँ पे मार्क्स कितने रहेंगे, कौन से टॉपिक को कितने मार्क्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे थोड़ा ब्रांच के बारे में डिटेल्स दिया है, कौन से भर सकते हैं। मेरिट लिस्ट मतलब कैसे लगेंगी, वो मेरिट लिस्ट का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है वो भी डिटेल्स में यहाँ पे दिया है। तो और भी मतलब टोटल जो नोटिफिकेशन है टोटल 74 पेज का है, तो आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट हम अब देखेंगे यहाँ पे कि मतलब अप्लाई किस तरह से करना है। तो यहाँ पे जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे अप्लाई क्लिक करने के बाद ये रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबी का रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पे आपको ये जो उनका होम पेज है वहाँ पे आपको लेके जाएगा। तो वहाँ पे देख सकते हैं आपकी एग्जैक्टली जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे। तो जैसे फॉर्म जो है तो उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुए थे, अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आएगा आपके सामने, तो आप वहाँ से अप्लाई नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना है। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और इसका जो लास्ट डेट है जैसे मैंने बताया आपको 29 अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिल करने के बाद इनकेस अगर कोई मिस्टेक होता है तो यहाँ पे जैसे विंडो करेक्शन भी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैंने नीचे अगर स्क्रॉल करके देखूँगा तो उसके बारे में सारी जानकारी डिटेल्स में पढ़े हैं। तो इनकेस फॉर्म फिल करते समय कुछ भी डिटेल्स आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे कमेंट करिए, हम आपका सवाल का जवाब